10 दिनों के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आज की वीडियो में मैं सारे डाउट आपके क्लियर करता हूँ। सही है। और हाँ, वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि चीटिंग कर लेंगे और पास हो जाएंगे, तो देखो यार, याद रखना, ये 9 मैट्रिक नहीं है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है। जो इन्विजिलेटर होते हैं ना, या जो टीचर होते हैं, वो प्रोफेसर लेवल के होते हैं। वो आपको चीटिंग करने की ज़रा भी इजाज़त नहीं देते। ना आप उनको पैसे खिलाकर चीटिंग कर सकते हो, ना किसी और तरीके से। ये स्कूल के टीचर नहीं होते हैं, ये कॉलेजेस के प्रोफेसर लेवल के टीचर होते हैं। पीएचडी, मास्टर, जितना आपकी उम्र है ना, उतना टाइम तो उन्होंने सिर्फ जो है वो यूनिवर्सिटी के बाद पढ़ने में लगा दी है। तो आप समझ जाओ, चीटिंग का सोच के नहीं जाना। जो सेकंड ईयर में है वो मेरी बात से बहुत अच्छी तरह रिलेट कर रहे होंगे। जो फर्स्ट ईयर में है वो सोच रहे होंगे यार चीटिंग हो जाएगी। तो मैं सारी बातें क्लियर करता हूँ। अच्छा, 5 तारीख को हमारे ग्रुप क्लोज हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सैड मोमेंट है। 4-5 साल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, सही है। अब वो ग्रुप क्लोज हो रहे हैं, तो एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे लाइव क्लास होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है न्यूमेरिकल क्लासेस का और एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी का, उसको सब्सक्राइब कर लो। 4 तारीख की रात को हम लाइव क्लास करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चे ऐड होंगे। तो आप भी ज़रूर इस लाइव क्लास को लेना, मैं सारी गाइडलाइन वहाँ पर भी दूंगा। इसको फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अच्छा, तो चलो बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है 10 दिनों के अंदर, इसके ऊपर बात करते हैं। हाँ, अगर ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो ऐड हो जाओ। 1-2 दिन हम दे रहे हैं आपको ग्रुप में ऐड होने के लिए, जिसमें आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि गेस्ट पेपर नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उससे अपनी तैयारी थोड़ी बहुत कर सकते हो। बिल्कुल खाली ना जाओ, कुछ ना कुछ तैयारी करके जाओ। अच्छा, चीटिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। बल्कि आपको पीछे मुड़ने भी नहीं दिया जाता, तो चीटिंग क्या करोगे। कॉलेजेस आप जाते नहीं हो, दोस्ती आपकी होती नहीं है, तो इसी तरह से आपको कोई बताता भी नहीं है। मैं भी जब पेपर देने गया था, मेरे कॉलेजेस के बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, वो मेरे दोस्त तो थे नहीं, तो मैंने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था, ना उन्होंने मुझे कुछ बताया। यहाँ तक कि गर्दन पीछे मुड़ाने भी नहीं दे रहे थे। तो मोबाइल, पेपर ले जाना या कोई और चीज़ अंदर ले जाना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सही है। बड़ी सख्त चेकिंग करते हैं, कुछ भी चीटिंग नहीं करने देते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जब भी इतना ख़राब रिज़ल्ट आ रहा होता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि रिज़ल्ट ख़राब आने की एक वजह ये भी होती है कि चीटिंग नहीं करने दी जाती। 9 मैट्रिक में तो आप देख रहे हो, जगह जगह चीटिंग हो रही है। बच्चे वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं और आपके सामने है। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पेपर भी लीक नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि हर पेपर पर कॉलेज का नाम लिखा हुआ होता है। तो अगर किसी ने पेपर लीक किया तो पता चल जाता है कि कहाँ से लीक हुआ है पेपर। 5-10 मिनट पहले भी लीक नहीं होता, ताकि एमसीक्यू सी करके पास हो जाओ। समझ गए? तो चीटिंग का दिमाग से निकाल दो। 10 दिनों में क्या, एक दिन में भी प्रिपरेशन हो जाए अगर चीटिंग करने दी जाए, तो इसको दिमाग से निकाल दो। अच्छा, और कोर्स ही इतना सारा है, कहाँ कहाँ से चीटिंग करोगे, जवाब कहाँ से मिलेंगे। ना, कुछ भी चीटिंग नहीं होती फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। अच्छा, अब 10 दिनों में प्रिपरेशन के लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो गेस्ट पेपर, जिसे आप टारगेट पेपर भी कहते हो, या पास्ट पेपर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हम मिडनाइट पेपर से तैयारी करेंगे, यानी वो पेपर जो टीचर्स एक रात पहले आपको देंगे कि इसमें से क्वेश्चन लगेंगे। तो यार देखो, मिडनाइट पेपर का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अभी कुछ 1-2 साल पहले आया है। पहले तो मैं इसका नाम भी नहीं था हमारे टाइम पर। हमने भी सन 2019, 20, 21 में इंटर किया है, तो उस टाइम पे तो 21-22 में मेरा इंटर हुआ है, तो उस टाइम पे ये मिडनाइट पेपर का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस गेस्ट पेपर हुआ करते थे या टारगेट। तो यार ये मिडनाइट पेपर का तो मुझे कुछ नहीं पता कि ये लगते हैं या नहीं लगते, क्योंकि ना मैं देता हूँ ना मैंने देखे हैं। सही है। गेस्ट पेपर या पास पेपर, इन दोनों में से एक की तैयारी करो। अच्छा, अगर पास पेपर कर रहे हो तो उसमें मसला ये है कि वो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक नहीं है। तो यार पास पेपर को रूल आउट मारो, छोड़ दो, गेस्ट पेपर कर लो। अब आप बोलोगे आप अपने कोचिंग के गेस्ट पेपर बेचते हो इसलिए ये कह रहे हो, तो किसी और कोचिंग के ले लो, जिस कोचिंग के अच्छे लगे वहाँ जाके ले लो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आपने ना एजुकेशन को बनाया हुआ बिजनेस। देखो, ऐसी बात नहीं है। आप खुद बताओ, आप जिस कोचिंग में पढ़ने जाते हो वहाँ पर मंथली कितनी फ़ीस देते हो? 200 रुपये, 100 रुपये? फ्री में पढ़ते हो? कोई कोचिंग है कराची में जो फ्री में पढ़ा रहा हो? स्कॉलरशिप भी नहीं दी जाती कोचिंग की तरफ से, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो आप कितनी फ़ीस देते हो उस कोचिंग में जाके? कम से कम भी 3,000 रुपये, या अगर अच्छा कोचिंग है तो 6,000, 7,000, यहाँ तक कि 8-8 हज़ार रुपये भी एक महीने की फ़ीस है। और अगर टीचर पढ़ाने आ रहे हैं आपके, तो आपकी फ़ीस 10 से 15 या 20 हज़ार रुपये होगी, ठीक है। अगर टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो भी आप।
और हम आपसे कितने बोल रहे हैं गेस्ट पेपर की फ़ीस? 200 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर फ़ौरन बात आएगी, यार यूट्यूब से भी तो आप कमा रहे हो। आप एक काम करो, आप जाके ना चेक करो कि यूट्यूब कितने पैसे देता है एक टीचर को। देखो मैं कोई व्लॉग नहीं कर रहा, कि मेरे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं तो फिर मुझे 15 लाख 20 लाख रुपए महाना मिलते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, चंद हज़ार ही इससे मिल पाते हैं। अब मैं नंबर टोटल नहीं बता रहा क्योंकि वो ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये लाखों में कभी भी नहीं जाता, चंद हज़ार होते हैं। तो क्या खुद सोचो, चंद हज़ार से इतना बड़ा सिस्टम चलाया जा सकता है? तो कहाँ से पैसे आएंगे? तो ये 200 रुपये ही तो गेस्ट पेपर के होंगे, जब ही तो ये सिस्टम चलेगा। और ग्रुप्स, हमारे जो 3 चीज़ें हैं जो हमारी बेसिक हैं, एक 200 रुपये गेस्ट पेपर, नोट्स 500 और ग्रुप्स, बस ये 3 चीज़ें। इसके अलावा और कोई फ़ीस हम नहीं लेते। और अगर ग्रुप की फ़ीस भी लेते हैं 1000 रुपये 3000 रुपये पूरे साल के लिए, आप महीने के दे रहे हो 5-6 हज़ार रुपये और यहाँ पूरे साल के 3000 रुपये, जिसमें हम आपको जो है वो हर चीज़ दे रहे होते हैं, हर बात आपको बता रहे होते हैं और आखिर वक्त तक पढ़ाते हैं, सारे न्यूमेरिकल सारे सवालात कराते हैं। खुद देख लो यार, आप खुद समझ जाओ बिज़नेस है या नहीं है। अगर बिज़नेस होता तो अब तक 15-20 कैंपस खुल चुके होते। सही है, तो चलो न्यूमेरिकल क्लासेस 500 के लिए रखी थी ग्रुप में, तो जो ग्रुप में ऐड होगा उसको मिल ही जाएंगी। 1000 रुपये ग्रुप की फ़ीस है। 500 उन बच्चों के लिए रखी थी जो पहले से ग्रुप में ऐड थे, लेकिन अब जो है वो 1000 रुपये फ़ीस है उन बच्चों के लिए जो पहली बार ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं। न्यूमेरिकल क्लासेस ऐसे न्यूमेरिकल हैं, एक क्लास 30 मिनट की है जिसमें एक चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल हैं। तो यकीन मानो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। सही है। अच्छा, अब तैयारी करनी कैसे ये सुनो। अगर पास पेपर फॉलो कर रहे हो तो वो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक तो नहीं होंगे, पहली बात। सही है, तो आप क्या करना, पास पेपर में आप 2024 का पेपर बिल्कुल छोड़ देना। 2025 का 2023 का पेपर उठाना, उसमें से जो रिड्यूस सिलेबस के क्वेश्चन है उसे अपनी जो है वो मर्जी से खुद काटना, अपनी खुद की मेहनत से उस क्वेश्चन को काट देना। अब देखो यहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 3 कॉपीज़ ले लेना, सेम 9-10th के बच्चों ने किया और बहुत अच्छे नंबरों से उनके पेपर हो रहे हैं। 3 कॉपीज़ ले लेना, आधी कॉपी पे मैथ, आधी पे फिजिक्स, आधी पे केमिस्ट्री, आधी पे बायो, आधी पे कंप्यूटर, आधी पे इंग्लिश। ऐसे 3 पोर्शन बनाकर पास पेपर सॉल्व करना, उसकी तैयारी करना। इंशाल्लाह फिर वो जो क्वेश्चन पास पेपर से लगेंगे या गेस्ट पेपर से लगेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर ये चीज़ें कर लोगे तो यार अभी भी थोड़ा बहुत पास हो जाओगे। इंटर में इतना ख़राब रिज़ल्ट आने की सिर्फ एक वजह नहीं होती कि यार बोर्ड से गलती हो गई, बहुत सारी वजूहात होती हैं यार। कोर्स बढ़ जाता है, ठीक है, कॉलेज आप नहीं जाते, कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो पा रही होती आपसे, सोशल मीडिया पे आपका दिमाग लग जाता है, उसके बाद आप जो है वो सोशल मीडिया पूरा पूरा दिन यूज़ कर रहे हो। तो बच्चे हमें खुद पता है यार, लोग 8-9 घंटे लाइव आ रहे होते हैं इंस्टा पे, मतलब ऑनलाइन आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आ रहे होते हैं। आप करके चेक कर लो अपने दोस्त को मैसेज, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे बाद उसका रिप्लाई आ जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है कि वो ऑनलाइन बैठा हुआ है। एक टीचर को आप मैसेज करो, मैं अपने टीचर को मैसेज करता हूँ तो यकीन मानो अगर आज मैसेज कर रहा हूँ ना तो 8-9 घंटे बाद रिप्लाई आता है। ऐसा नहीं है कि वो ऑनलाइन होते रिप्लाई नहीं कर रहे होते, वो ऑनलाइन ही नहीं होते। तो यार जो बंदा मेहनत कर रहा होगा ना, कहीं ना कहीं काम में लगा हुआ होगा, वो ऑनलाइन होगा ही नहीं। और अगर होगा ना तो रात में होगा 2-3 घंटों के लिए या 1 घंटों के लिए। तो कोशिश करो जब पढ़ने बैठा करो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया करो, ताकि यार कोई मसला ना बने। आप कोई बिज़नेस तो कर नहीं रहे, आप कोई इमरजेंसी कॉल है तो आपको आती नहीं है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी होगी भी तो किसी और के घर पे नंबर पे आ जाएगी। तो मोबाइल ऑफ करके पढ़ने बैठो, यकीन मानो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई होगी। सिर्फ अपने पास किताब कॉपी रखो और लैपटॉप से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ो, और अगर मोबाइल से पढ़ भी रहे हो तो बाकी सारी चीज़ें इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक इसको बंद करो या कहो कि मैं नहीं खोलूँगा। अगर मैंने खोला मैं 1 घंटा प्लस पढ़ूँगा, तो खुद देखना फिर आपकी तैयारी होगी। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गई है इस टाइम पर, पढ़ाई में नहीं हो रही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों से पढ़ाई। और सेम चक्कर 9 मैट्रिक वालों का भी है। तो वो तो थोड़ी बहुत चीटिंग हो जाती है 9 मैट्रिक में, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो चीटिंग भी नहीं होती। तो अब समझ गए मेरी बात। तो ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो नंबर शुरू में आया होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके ऐड हो जाना। और 4 मई को अगर डेट शीट आ गई तो हम ग्रुप को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर में वो बच्चे शामिल हैं जिन्होंने 5 साल से पढ़ना है। 8 क्लास, क्योंकि 8 में भी 9 का कोर्स पढ़ाया जाता है, फिर 10 क्लास, फिर 9 क्लास, फिर 10 क्लास, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, अब वो इंशाल्लाह फिर यूनिवर्सिटी। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर ना आया हो तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद